लेकिन वो मुश्किल जहमत नहीं है, वो मुश्किल रहमत है। जैसे सलीम को उसने रहमत समझा, लेकिन असल में वो रहमत था। अगर हमारी जिंदगियों में मुश्किलात ना होती, अगर हमारी जिंदगियों में कोई टेस्ट और ट्रायल्स ना होते, तो हम तो खुदा बन जाते, हम तो किसी की मदद ही ना करते। जो बंदा खुद गम से नहीं गुजरा, जिसको खुद गम का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, वो दूसरों का गम कैसे महसूस करेगा? जिस बंदे ने खुद दुख को नहीं देखा करीब से, वो दूसरों के दुख को कैसे महसूस करेगा? तो सलीम से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात को कबूल करें। और वो मुश्किलात लिखी हुई थी लोहे महफूज में, वो आनी ही आनी है। उनकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन अब चूंकि वो आ चुकी हैं, तो खैर की उम्मीद रखें कि जरूर उनका कोई मकसद है। मुश्किलात हमें हम्बल करती हैं, हमें आजिज करती हैं, और अगर मुश्किलात नहीं होंगी तो पता नहीं हम खुदा बन जाएंगे। दूसरा वाकया बड़ा जबरदस्त एक वाकया है कि इंडिया में एक मशहूर स्पीकर है, उन्होंने सुनाया, मैं आपको कोट करता हूं, इसमें भी हमारे लिए बड़े लेसन हैं कि बारिश का मौसम था, सारे बस स्टॉप पे खड़े हुए थे और हर बंदा बारिश से बच रहा था। किसी ने अखबार ऊपर उठाया हुआ था, किसी ने अम्ब्रेला ली हुई थी, किसी ने लैपटॉप का बैग उठाया हुआ था, और एक बाप और उसकी बेटी बस स्टॉप पे खड़े हुए थे। बाप जो है वो बस स्टॉप की छत के नीचे था, बेटी मौसम को बड़ा एंजॉय कर रही थी, छोटी बच्ची, बारिश उसे बड़ी जबरदस्त लग रही थी। बेटी बार बार हाथ को बाहर निकाल के बारिश के कतरे लेती थी, बारिश के कतरे लेकर खुश होती थी, अपने मुंह पर फेरती थी और फिर एंजॉय भी कर रही थी, बारिश में जा भी रही थी। बाप बार बार बुला रहा था। तो पास जो एक शख्स खड़े हुए थे, उन्होंने सारा ये सीन देखा और बड़ा हैरान हुए, और फिर उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी। जो लिखने वाले हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि उस दिन उस बच्ची ने मुझे एक बात सिखाई। वो बात यह है कि हमारी जिंदगी में कॉन्टिन्यूअस रेन हो रही है, जैसे उस वक्त रेन हो रही थी। किस चीज की? अल्लाह की मर्सी की, अल्लाह की ब्लेसिंग की, हिदायत की। हिदायत रुकती नहीं है, अल्लाह की मर्सी रुकती नहीं है। जैसे इमाम गजाली रहीमहुल्लाह एक बार गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों, अल्लाह से माफी मांग लो इससे पहले कि अल्लाह का दरवाजा बंद हो जाए। तो एक बूढ़ी औरत मजमे से उठी, उसने कहा कि ऐ शेख, क्या अल्लाह का दरवाजा भी कभी बंद होता है? तो इमाम गजाली रोने लग गए और उन्होंने कहा कि इमाम गजाली से ज्यादा एक बूढ़ी औरत अल्लाह को जानती है। तो इसलिए अल्लाह की रहमत कॉन्टिन्यूअस है, 24 घंटे है। वो बारिश 24 आवर्स है, लेकिन उन्होंने कहा कि चॉइस हमारी है। कोई उस बारिश से बच रहा है अखबार ऊपर करके, अम्ब्रेला ओढ़ के, कोई जो है वो लैपटॉप का बैग ओढ़ के, लेकिन कुछ लोग उस रहमत को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उस बच्ची की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, हैप्पीनेस के मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, हर वक्त दुखी नहीं रहते, एनर्जी लेते हैं उस रहमत से हाथ बाहर निकाल के। तो यही है असल में मामला कि रहमत तो 24 घंटे है, लेकिन हमारे जहन ने शायद उस रहमत को बंद कर दिया है। और अब्दुर्रहमान अल दाखिल, शायद आप में से कम लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। मुसलमानों ने जब स्पेन में एक सल्तनत बनाई थी, स्पेन में मुसलमानों ने कम से कम 750 से 800 साल हुकूमत की। स्पेन वॉज वंस अंदलस कहते थे स्पेन को। ये वो शख्स है जिसकी स्टोरी मैं भी आपको सुनाने वाला हूं, अब्दुर्रहमान अल दाखिल। इनको अल दाखिल इसलिए कहते थे क्योंकि ही एंटर्ड इनटू स्पेन। और किस कंडीशन में ये एंटर हुए, इट इज सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। हम वेस्टर्न हीरोज के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हमें अपने हीरोज का नहीं पता कि क्या क्या जिंदगी से लड़ के उन्होंने अल्लाह के नाम पे क्या कुछ किया है। अब्दुर्रहमान अल दाखिल इज द लास्ट प्रिंस ऑफ उमैयद कैलिफेट। उमैयद खलीफा जो थे, उनका जो लास्ट प्रिंस था, जो जिंदा बचा था, एक अब्दुर्रहमान और इनके भाई। बाकी सबको अब्बासिड्स ने बुलाकर कत्ल करवा दिया था, जो भी उनकी दुश्मनी थी। ये एक अलग वाकया है इस्लाम की तारीख में। 755 CE का तकरीबन ये वाकया है, 755 सन ईस्वी का। अब्दुर्रहमान अल दाखिल और इनके भाई वहां से बचकर भागे,
भागकर एक नहर क्रॉस की, नहर क्रॉस करके दूर चले गए। जो सोल्जर्स थे वो आए, उन्होंने उनके भाई को कहा कि वापस आ जाओ, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब्दुर्रहमान ने अपने भाई को बहुत समझाया, भाई नहीं समझे, वो चले गए वापस, और जैसे ही वो पहुंचे सोल्जर ने कत्ल कर दिया। तो ये अपने घर वालों का कत्ल होते अपनी आंखों से देखा अब्दुर्रहमान अल दाखिल ने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पता था मैं प्रिंस हूं, उन्हें पता था कि मेरी रगों में जिसका खून दौड़ रहा है वो लोग हैं जो हिम्मत नहीं हारते। और उम्मत मुस्लिमा वैसे डिसयूनिटी का शिकार है, तो इनका किरदार चेक कीजिए। उस वक्त ये 15-16 साल के नौजवान थे। ही फ्लेड टू मोरक्को, दमास्कस से मोरक्को भागे, दमास्कस में थे ये। मोरक्को में जाकर इन्होंने रिफ्यूज ली, बहुत तंग जिंदगी गुजारी, बहुत सी मुश्किलात देखी, सदमा भी था, अपने माँ बाप का सदमा, अपने भाई का सदमा, उस सदमे को भी कैरी फॉरवर्ड किया, मुश्किलात को भी कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन एक विजन नजर आ रहा था इन्हें, और वो विजन था टू यूनाइट द मुस्लिम वर्ल्ड। और उस विजन ने इनको उभारा, उस विजन ने इनको चिंगारी लगाई, और मोरक्को में इनको कुछ लोग मिले, कुछ साथी मिले। जब इंसान का विजन बड़ा होता है ना, तो उसको खुद ब खुद अल्लाह साथी देता है, हवारी देता है, मददगार देता है। और इनके थ्रू मुसलमान स्पेन में एंटर हुए, और स्पेन जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट मुसलमानों के हाथ से जा रहा था। 712 सन ईस्वी में बाय द वे स्पेन फतह हुआ, आप सब ने पढ़ा होगा तारीख में, तारिक बिन ज़ियाद ने। और उसके बाद मुसलमानों के हाथ से ऑलमोस्ट जा रहा था, लेकिन ही एंटर्ड स्पेन अलॉन्ग विद हिज पीपल। और वहां पे जो सिविल वॉर चल रही थी मुसलमानों के दरमियान, स्पेन में सिविल वॉर चल रही थी मुसलमानों के दरमियान, ही एंटर्ड देयर एज अ लीडर, ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर। और इनको उन्होंने पोजीशन दी, और इन्होंने मुसलमानों को ना सिर्फ यूनाइट किया स्पेन में जाके, बल्कि जो बाकी मुनाफिकीन या काफिर लोग थे जो हमला कर रहे थे मुसलमान स्टेट पे, उनके खिलाफ फौज को इकट्ठा किया और स्पेन में दोबारा से इस्लामी सल्तनत कायम की। और इस शख्स का किरदार अब्दुर्रहमान अल दाखिल, जुम्मे के खुतबे में आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अपना नाम नहीं लेते थे। जुम्मे खुतबे का एक ट्रेंड है कि खलीफा का नाम लिया जाता है, वो हमेशा बगदाद के खलीफा का नाम लिया करते थे, जो भी अब्बासिड खलीफा उस वक्त था। तो किसी ने एक बार उनसे पूछा कि ए अब्दुर्रहमान, वो लोग तो इतने जालिम हैं, उन्होंने तो वहां पे अपनी सल्तनत कायम की हुई है, तो आप अपना नाम क्यों नहीं लेते, आप उनका नाम क्यों लेते, उनको रेफर क्यों करते हैं? तो उनका जिगरा चेक करें, उनका करेज चेक करें, उनकी सिंसेरिटी चेक करें। उन्होंने जवाब दिया कि सो व्हाट, अगर उन्होंने मेरी फैमिली को मारा या उन्होंने प्लानिंग की, जो भी था वो गुजर गया, लेकिन मेरे लिए मुस्लिम यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुस्लिम यूनिटी की वजह से मैं हमेशा उनका नाम लूंगा। तो ये हैं वो लोग जिनको तारीख ने याद रखा, ये हैं वो लोग जिनकी वजह से मुसलमानों ने 700 ईयर्स स्पेन में हुकूमत की, एंड मुस्लिम एम्पायर वाज ऑन द एज ऑफ डिटीरियोरेशन, ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो कहाँ है अब्दुर्रहमान दाखिल इस मजमे में? पता नहीं, शायद कोई ऐसा हो विजनरी यूथ जो मुस्लिम उम्मा के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हो, जिसके पास वक्त हो कोई एनालिसिस करने का कि इस वक्त यूथ किस पेन से गुजर रही है, इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड इज इन अ केओस। हमारे मसले तो चलो ठीक है जो भी हैं, लेकिन पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जो है वो पेन से गुजर रही है, दर्द से गुजर रही है। ये जो तीनों वाकयात मैंने आपको सुनाए, इनमें एक कॉमनैलिटी है, और वही हमारा पहला हथियार है। अगर आपने लड़ना है, मुश्किलात का मुकाबला करना है, तो ये पहला हथियार है। अगर ये हथियार ठीक है, तेज है, तो जिंदगी में इंशाल्लाह हंस के आप मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। और वो हथियार क्या है? दैट आई कॉल नंबर 1, एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड is what you feel, what you do, and what you think about yourself. Attitude is everything in life. हर चीज आपके एटीट्यूड से डिफाइन होती है। Your attitude determines your altitude. जितना एटीट्यूड बढ़ता जाएगा, रवैया अच्छा होता जाएगा। किसके बारे में रवैया, किसके बारे में एटीट्यूड? अपने बारे में। जो शख्स अपने आप से दोस्ती नहीं कर सकता,
वो अपने आप से ही लड़ रहा होता है, तो फिर जो भी उसके करीब आता है वो कैजुअलिटी बन जाता है। यही मसला है। बहुत से लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से ही खुश नहीं है, उनका एटीट्यूड अपने बारे में ठीक नहीं है, तो जिंदगी की मुश्किलात के बारे में क्या ठीक होना। और यकीन करें, हर चीज एटीट्यूड से डिफाइन होती है। आपने गिरना है, अब आपने उठना है कि नहीं उठना है, यह आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा। प्रॉब्लम्स कांस्टेंट है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आज कोई है, कल कोई है, परसों बॉस है, फिर सास है, फिर बहू है, फिर ससुर है, फिर फलानी देवरानी है, वगैरह वगैरह। किरदार तो आते जाएंगे, टेस्ट और ट्रायल्स भी आते जाएंगे। कभी अल्लाह किसी के थ्रू टेस्ट करेंगे, कभी कोई हमारे लिए इम्तिहान बन जाएगा। लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है? तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं इस काबिल हूं कि मैं उनका मुकाबला कर सकता हूं। ये तो आपकी वर्थ बताने के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जितना बड़ा प्रॉब्लम आया उतनी बड़ी वर्थ है। देखे ना, जिसके ऊपर जितना बड़ा मसला आया, इसका मतलब उसमें उतनी ही सकत है। लेकिन वो सकत आप पहचान नहीं पा रहे, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपका एटीट्यूड लूजर वाला बना हुआ है। शैतान ने आपके सामने पता नहीं जिंदगी को एक जेल बना दिया है। आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने कितना ग्रो करना है। आपको नजर नहीं आ रहा आपने कल को 100 लोगों को जाके बताना है कि मैंने फेस किया था। आई स्टूड अप, मुझे ये मुश्किल आई थी, लेकिन इसमें मैं जख्मी भी बड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि जख्मी नहीं हुआ, इसने मुझे बहुत जख्म लगाए, लेकिन ये जख्म शहादत है इस बात की कि मैंने लड़ाई की, मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने सीखा, मैंने अपनी मुश्किलात को फेस किया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने मुश्किलात को कैसे फेस करना है, तो सोचें आपकी कितनी वर्थ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारा एटीट्यूड है दूसरों को ब्लेम करना कि ये तो किसी की वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अगर वो ना होता तो ऐसा ना होता, वो ना होती तो ऐसा ना होता, वगैरह वगैरह वगैरह। यकीन करें, मेरी जिंदगी का जो भी क्रक्स है, छोटा मोटा जो क्रक्स मैंने निकाला है, ये कोई रटी रटाई स्पीच नहीं मैं आपको कह रहा, ये दिल से बता रहा हूं। जो मेरा क्रक्स है जिंदगी का वो यही है कि सही एटीट्यूड यही है कि जो भी जिंदगी में हो रहा है, नंबर 1 वो वेल प्लान्ड है अल्लाह की तरफ से, नंबर 2 उसमें कोई कसूरवार नहीं है सिवाय हमारे। यही अच्छा एटीट्यूड है। मैं जिंदगी में बहुत डर डर के अक्सर जिंदगी गुजारी। कभी किसी के खो जाने का डर, कभी किसी चीज के चले जाने का डर, कभी जॉब ना मिलने का डर, कभी फाइनेंस चले जाने का डर, कभी यहां से डर, कभी वहां से डर, कभी ये डर कि वो कुछ ना कर दे, कभी ये डर कि ये चीज हाथ से ना चली जाए। डर डर डर, और उस डर की वजह से ग्रोथ रुक गई और हुआ कुछ भी नहीं। वो डर कभी भी पूरे नहीं हुए। वो डर थे, लेकिन उनकी वजह से ग्रोथ बहुत कम हो गई। वही मोमेंट्स जो मैं एंजॉय कर सकता था, वो मैंने डर डर के गुजारे। तो डर वाला बंदा कभी भी ऊपर नहीं जाता। जो डरता है अपने मुश्किलात से, ऑल्दो आई टोटली अंडरस्टैंड, डर लगता है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगा जब वो सरपेंट सामने आया, कोबरा, बहुत बड़ा स्नेक, जो उनका स्टाफ था वो स्नेक बन गया, तो अल्लाह ने कहा मूसा को डर लगा। तो डर नेचुरल है, लेकिन डर को फेस करना, इसी का नाम करेज है। जो शख्स डर को फेस करता है, डर का मुकाबला करता है, खड़ा होता है अपने फियर्स के सामने, सोचें उसको दुनिया की कोई चीज नहीं हिला सकती। बड़े से बड़े मुश्किल आ जाएगी, वो मुस्कुरा रहा होगा। कोई सख्त से सख्त बात उसे कर जाएगा, उसके चेहरे पे एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट होगी, क्योंकि उसे पता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। उसने सीरत पड़ी हुई है, उसको पता है कि कोई जितनी मर्जी साजिश कर ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर अल्लाह ने कुछ लिखा है तो लिखा है, अगर अल्लाह ने देना है तो देना है। वो चट्टान बन जाता है, चट्टान की तरह मजबूत। उसके एनिमीज जितना मर्जी उसके खिलाफ साजिश कर लें, जो मर्जी प्लान आउट कर लें, वो ग्रो पे ग्रो कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। दुनिया देख रही होती है कि वो आगे बढ़ रहा है, दुनिया हसद कर रही होती है, लेकिन अल्लाह उसे इज्जत दे रहे होते हैं, क्योंकि वो बरी हो चुका होता है इन चीजों से, वो डरों से निकल चुका होता है। तो याद रखें कि डर एक अच्छा एटीट्यूड नहीं